करवाएंगे उससे डबल करवा के आपको दिए। ठीक है, तो आगे भी आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कभी इस तरह नहीं होने देंगे कि आप बोलो कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमारे साथ मतलब हमारे साथ लॉस हो गया है किसी बंदे का। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा। बीएफ लाइव किसी का हक नहीं खाती, कभी ना पहले कभी खाया है। आज तक आप लोगों ने कभी किसी की कंप्लेन देखी है जो बोले मुझे विड्रा नहीं मिला हो या मेरा विड्रा गायब हो गया? कभी ऐसा नहीं हुआ। 1 रुपए का भी विड्रा किसी का आज तक नहीं खाया गया, प्रॉपर हर बंदे को दिया गया है। ठीक है, चाहे वो 180 का भी लगाते थे फिर भी मिलता था, आज $3 का लगाते थे फिर भी मिलता है। ठीक है, तो जिसका सवाल है कर लो। आप क्या सवाल कर रही हैं, बोलें। सिर्फ अपनी टीम बिल्ड करो और बोलें बोलें, बोलो भाई। अच्छा आप सीप भाई, आप अच्छा आवाज हेलो। आवाज आ रही है? अच्छा सीप भाई, आवाज आ रही है सर? आवाज आवाज आ रही है तो आ सर? रही है आप लोगों की, पता नहीं मुझे क्यों स्लो आ रही है आवाज, या आप लोगों के माइक दूर हैं, क्या मसला है, नेट पे अच्छा मसला सीप है? भाई, सॉरी सॉरी, मैंने एक बात पूछनी थी। ये जो हम्म। अभी आपने जितने पैकेज में ये रखी है, यानी कि 3 लाख प्लस अगला जो पैकेज रखा है 3 लाख प्लस एलसीडी वो टैब होता है, इससे अगला पैकेज में आपने रखना है बेडशीट और लैम्प। फिलहाल यही प्रोडक्ट है, इसमें कोई रद्द बदल भी हो सकती है या हो होंगी? कुछ कंफर्म नहीं मैं, क्योंकि इस चीज़ के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन जो आपको अगर चेंजिंग में भी प्रोडक्ट कोई मिलता है तो वो भी आपको इनसे बेस्ट ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई चांस नहीं है चेंज होने के, जैसे हैं वैसे ही हैं, और ये अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, देखो आपको वो चीज़ें नहीं दी हमने कि हम आपको पति दें, ठीक है, सर्फ दें, या हम आपको एक मसाले दें, ऐसा वाला काम नहीं हमने किया। आपको यूज़ करने के लिए एक चीज़ दी है। ठीक है, आप अपने घर में क्लॉक भी लगा सकते हो, अपने आप जो है रूम को डेकोरेट भी कर सकते हो लैम्प से, उसके बाद अपने बेड पे भी आप बेड शीट भी बिछा सकते हो। ठीक है, अपने बच्चों के लिए आप एक मतलब जो टच वाला है व्हाइट बोर्ड समझ लो या उसको टेप समझ लो, वो भी मिलता है। तो आपकी सहूलत के लिए चीजें प्रोवाइड की गई, आपको ऐसे नहीं दिया गया कि मतलब ये, और ये सब चीजें महंगी हैं, अगर बाजार की रेट पे आप देखोगे ना ये आपको अच्छी खासी महंगी मिलती हैं। अच्छा क्या मैसेज है यार, मुझे समझ नहीं आ रही। अपना सर यहाँ पे एक अपना बोले तो सुमिया सर। है, सुमिया ये जो ना वो ये कह रही है कि अगर हम प्रोडक्ट सेल ना करें और यहाँ पीएफ वाला अकाउंट जो है ये इसी को यूज करें तो क्या रह सकते हैं? तो कर सकते हैं, मैंने पहले भी बोला है, किसी बंदे कोई बंदा इस चीज पे बाउंड नहीं है कि वो अपना पैकेज अपग्रेड करे। ठीक है, किसी को जबरदस्ती नहीं है, अगर वो अर्निंग ज्यादा लेना चाहते हैं तो अपग्रेड ही करें। अभी अगर आप अभी ना आपको 3-4 दिन हुए ना यहाँ पे ज्वाइन हुए, तो आप कोशिश करो थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लो, नेटवर्क है क्या, नेटवर्क की टाइम लेवरेज के कंसेप्ट को समझ लो आप लोग, कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, अपने टाइम को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, टीम के थ्रू। ठीक है, और टाइम को बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारी अर्निंग बढ़ रही है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग हम इसलिए कर रहे हैं अपना। कल अगर हम मेहनत ना भी करें, हमारी टीम बिल्ड हुई भी होगी, मेहनत करेगी। आप आज मेरी टीम में हो, आप लोग अगर आज मेहनत कर रहे हो, कल मैं ना भी होगा मुझे पैसा फिर भी आएगा। तो नेटवर्क इसलिए बिल्ड किया जाता है, बिजनेस इसलिए बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बिजनेस ही कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कंपनी की चीजों पे बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, यहाँ पे आपको ये नहीं मिलता कि हमने कोई चीज ओपन करनी है। आपको यहाँ पे ये नहीं आपको इस चीज का मतलब सरदर्दी नहीं है कि मैंने अब जाके चीज खरीद के लानी है, फिर अपनी दुकान में लगानी है, फिर आगे क्लाइंट को देनी है। आपको बनी बनाई दुकान मेरी है, बनी बनाई चीजें मेरी हैं, उठाओ और बेचो। ठीक है, और अपनी अर्निंग लो, सिंपल सी काम है। आपको ये सरदर्दी नहीं मैंने जो माल लाया वो मेरा खराब हो जाएगा, आपको ये सरदर्दी नहीं जो मैंने माल के पैसे दिए तो मेरा माल डिलीवर ना हुआ, बीच में कोई नुकसान हो गया। ऐसा कोई भी सरदर्दी नहीं हमारी, वो कंपनी जाने, वो बीएफ लाइफ वाले जाने वो किस तरह देंगे, लेकिन हमें सिर्फ उनकी चीज को आगे एडवर्टाइज करना है। हम एडवर्टाइज भी, अब देखो आप लोगों को आज से 3-4 मंथ पहले बीएफ लाइफ का नाम भी नहीं पता था, लेकिन आज आप लोग बीएफ लाइफ में ज्वाइन हो। जाहिर सी बात है आपको किसी ने ज्वाइन करवाया, किसी ने एडवर्टाइज कराया इसके बारे में, आप बताया। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं कि बीएफ लाइव के जो आगे आने वाले प्लान है, जो आगे आने वाली अपडेट्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो सकें, वो ज्यादा से ज्यादा उनकी पैकेजेस बाय हो सकें। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे टीम बिल्ड कर रहे हैं। बीएफ लाइव हमसे ही एडवर्टाइजमेंट करवा के हमें ही पैसा दे रही है, ना कि वो टीवी वालों को दे रही है, ना ही यूट्यूब वालों को दे रही है, ना ही किसी और बंदे को दे रही है। हमें ही बोलती है काम करो, और काम करने के बदले हमें बोलती है आपको सारी जिंदगी उस बंदे का पैसा दूंगी जिसको आपने यहाँ पे एडवर्टाइज किया है, जिसको आपने यहाँ पे ज्वाइन करवाया है। ठीक हो गया, समझ आ गई कोई चीज? प्लान इसका ये है कि आपको बीएफ लैब बोलती है कि मुझे एक बंदे तक बचाओ, सारी जिंदगी आपको पैसा दूंगी उस बंदे से लेके। वो बंदा मेहनत करेगा, उसके बंदों के आगे बंदे मेहनत करेंगे, सारी जिंदगी आपको प्रॉफिट आता रहेगा, सारी जिंदगी। आप कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे कि हमें प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट हमारा वाकई क्या मतलब
सही होगा लेना, हमें लेना चाहिए। देखो हर चीज जो होती है ना, आपको प्रॉफिट जो मिलता है उसके पहले आपने कुछ मेहनत की होती है, उससे पहले कोई चीज बिल्ड की होती है। अगर हम अभी एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं फिर उसका प्रॉफिट लेते हैं उसको किराए पे लगा के, अब हमें उसमें खड़ा करने में हमें बहुत टाइम लगा होगा, उस पर मेहनत की होगी हमने, मेहनत तक हम फायदा ले सकते हैं, तो वो आपको टीम यहाँ पे देती है। ठीक हो गया? जी जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह, अच्छी ऑफर है। और जी अच्छी मुझे भाई। पूरा यकीन है कि सर लोग इसके ऊपर आएंगे और लोग इससे ज्यादा, यानी कि यार पीएफ लाइन माशाल्लाह सच्चा प्लेटफॉर्म, फैमिली प्लेटफॉर्म की बात देखी है, लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके आ रही है, ये बात बिल्कुल भाई, देखो मैंने आपको वही बोला है ना, आज तक किसी ऐसे बंदे की आप कंप्लेन किसी सिंगल बंदे की भी आई हो कि जो बोले हमें प्रोडक्ट पैसे नहीं मिले? अब हर बंदे को यहाँ से मतलब जो भी यहाँ से आता है और वो ये बोलता है रियल है, अब तो हर बंदा रियल बोलेगा तो अगला बंदा सुनने वाला ही बोलेगा तो रियल है। तो इस चीज से आपका जो टीम का बिल्ड है वो मतलब जो बिल्ड होगी वो ज्यादा होगी और ट्रस्ट भी ज्यादा होगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना नेटवर्क बिल्ड करो और अपनी टीम से पैसा लो। ठीक है? अब हम यहाँ पे नेटवर्क किस चीज पे बिल्ड कर रहे हैं? प्रोडक्ट पे बिल्ड कर रहे हैं। अब कोई बंदा ये ना बोले कि यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं भाई, हम सेल्स कर रहे हैं, सेल सेल सेल। ठीक है? हम कंपनी की सेल्स कर रहे हैं और सेल्स करने की बेस पे हमें अर्निंग आ रही है। अब सेल्स करना किसी जगह मना नहीं किया गया। ठीक है? किसी जगह कोई ऐसी जगह बता दो जिस जगह पे बोलो कि सेल्स करना मतलब अलाउ नहीं है। हमारे इस्लाम में भी अलाउ है। ठीक है? किसी अगर सेल्स करने को अगर हम बोलते हैं कि हमने रेफर करना है, हमें सेल्स कभी करनी नहीं है, तो दुकानदार को भी अपनी चीजें सेल नहीं करनी चाहिए। ठीक है? जिससे हम सौदा ला रहे हैं, खाने पीने की अशिया ला रहे हैं, उसको भी अपनी चीजें सेल नहीं करनी चाहिए। आज जो हमने कपड़े पहने हुए दुकानदार से ला रहे हैं, तो उसको अपने कपड़े नहीं सेल करने चाहिए। ठीक है? वो भी सेल कर रहे हैं लेकिन वो एक जगह पे दुकान डाल के सेल कर रहे हैं, लेकिन सर हमारे पास बनी अमेजोन पे बनाई भी एक सेम कंपनी यही, में रही है। अमेजोन में भी सेम ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही है। आपको देखो, सबसे बड़ा बिजनेस जो है ना वो सेल्स का है। ठीक है? सेल्स करोगे और नेटवर्क का है। नेटवर्क के साथ यहाँ पे आपको सेल्स मिलती है और सेल के साथ आपको यहाँ नेटवर्क मिलता है। नेटवर्क के साथ आपको यहाँ पे टाइम लीवरेज मिलता है, जिसमें आप टाइम अपना जो होता है 1 घंटे को 2 घंटे कर देते हो, 2 घंटे को 2000 घंटे कर देते हो। 2000 घंटे की आप एक दिन की दिहाड़ी लगाते हो तो आपकी अर्निंग दिन की 20-20 50-50 हजार आती है। ठीक है? नॉर्मल बंदा दिन में कितने घंटे की दिहाड़ी लगाएगा? आध करके 5 6 8 घंटे की, उससे ज्यादा वर्क कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता ना आप कर सकते हो। लेकिन नेट में मैं एक सूरत में कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ कि आप लोगों को रख के मैं एक एक दिन की तकरीबन 800 घंटे की दिहाड़ी लगाता हूँ। ठीक है? अब आप बोलो कैसे लगाते हो? आप लोग वर्क करते हो एक दिन के अंदर 8 घंटे, मैं भी वर्क करता हूँ एक दिन में 8 घंटे। अब आप लोग अगर 8 8 घंटे वर्क कर रहे हो तो वो मेरे लिए भी कर रहे हो। मैं अपने 8 घंटे भी वर्क कर रहा हूँ, आप अपने 8 घंटे के लिए वर्क कर रहे हो, लेकिन उस 8 घंटे का फायदा मुझे भी दे रहे हो। अर्निंग मुझे भी आ रही है। कंपनी बोलती है आपको जो बंदा काम करेगा उसका प्रॉफिट आपको भी दूंगी मैं। तो मैं अगर एक दिन की दिहाड़ी 800 घंटे लगा रहा हूँ तो मेरी अर्निंग आ रही है जितनी मुझे आनी चाहिए थी। आप अगर दिहाड़ी दिन की 8 घंटे लगा रहे तो आपको अर्निंग उतनी आ रही है जितनी आनी चाहिए थी। वो चाहे आप किसी के आगे नौकरी करके लगा रहे हो, वो चाहे आप किसी की दुकान पे काम करके लगा रहे हो, जहाँ पे भी लगा रहे हो, अगर आप 8 घंटे मेहनत कर रहे हो 8 घंटे का पैसा मेरा है, 3 घंटे काम कर रहे हो 3 घंटे का पैसा मेरा है, 800 घंटे काम करे तो 800 का घंटे का ही पैसा मेरा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 800 घंटे वर्क करने का मौका मिल जाता है। ठीक है? वो टीम से मिल जाता है। ठीक हो अच्छा गया? सीपे समझ मुझे आइए? सीपे मुझे काइंडली मेरे लिए 5 मिनट हो सकते हैं, मैं 5 मिनट बोल सकता हूँ? जी जी बोलें, आप बोलें। ये काफी ज्यादा लड़के मुझसे पूछते हैं कि यार आप ज्वाइनिंग कैसे करवाते हैं, तो उनको ना ब्रीफ कैसे करती हैं। मैंने चलो सोचा चलो यार मुझे बोल भी थोड़ा सा सकते हैं, टाइम आप ब्रीफ करो। मैं थोड़ा मैंने कोशिश सोचा करो चलो मुंह के पास माइक ला लो, ले आओ, इनको समझ आ जाए। अच्छा जी। अच्छा आसिफ भाई, काफी सारे मेंबर मुझसे पर्सनल में आपसे पूछते हैं कि आसिफ भाई आप मुझे ये बताएं कि वालेकुम आप सर, डेली पहले मेरे एक बेसिस। क्वेश्चन ले लें, बाद में बात करते रहे सर ज्वाइनिंग की। हेलो जी जी हेलो। ठीक है, ये बात कंप्लीट कर लेना अपनी, फिर मैं आपको आपके सवालों के जवाब देता हूँ। ठीक है? चलें ठीक है। ठीक है, करें आप बात कर लो और जल्दी करना। ठीक है? बोलो। अच्छा, तो काफी सारे लड़के मुझसे पूछते हैं कि आप ज्वाइनिंग कैसे करवाते हैं, ठीक है ना। आप सबसे पहले बात ये होती है कि आपने अंदर कुछ
क्वालिटीज पैदा करें, यानी कि अपने अंदर ना कुछ ऐसी बातें पैदा करें कि जब आप किसी को डिटेल दे रहे होते हैं ना, तो आपकी बातों में ना किस्म का एक जान होनी चाहिए। क्यों? आपकी जो बोलने का जो अंदाज होता है ना, वो दूसरे के ऊपर ना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि जो भी क्वेश्चन आपसे वो बंदा पूछ रहा है ना, आपको ना हर चीज का नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर ना लीडरशिप जैसी खसूसियात होनी चाहिए। आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, अगर आप पीएफ लाइव पे ज्वाइन हैं, ठीक है, आपको पीएफ लाइव की मुकम्मल डिटेल का पता होना चाहिए, इसके आपको प्रोडक्ट प्लान का पता होना चाहिए, पैकेज प्लान का पता होना चाहिए, और इसके रेफर प्लान का आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी मेंबर को ला रहे होते हैं, वो मेंबर 100 सवाल करने के बाद आप सामने वो न्यू होता है, वो आपसे तरह तरह के सवाल कर सकता है, लेकिन इससे पहले आपने अपने आप को तैयार करके बैठना है कि यार मैंने उसको कैसे जवाब देना है, उसको मैंने कैसे अपने गाइडलाइन करना है, ठीक है? इससे तुम कहते हैं एमएलएम, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग। अच्छा, मल्टी लेवल मार्केटिंग में सबसे लीडरशिप वो आपके अंदर होनी चाहिए, जिनके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लोगों को गाइड करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लोगों को ब्रीफ करने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इससे हमारे पास अगली ऑप्शन होती है बिल्ड ए पावरफुल डाउनलाइन, यानी कि अगर आप अपने एतमाद, अगर आपके अंदर एक एतमाद पैदा आ जाते हैं, आप ये समझते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर मैं लोगों को ज्वाइन करवा सकता हूँ, लोगों के ऊपर मजीद मतलब लोगों को मोटिवेट मैं कर सकता हूँ और मजीद इसके ऊपर मैं कर सकता हूँ, तब आपका अगला काम बन जाता है कि आपने टीम बना, जैसे पावरफुल डाउनलाइन, क्योंकि आप हो गए अपर लाइन, जब आप अपनी टीम बनाएंगे वो आपकी होती है पावरफुल डाउनलाइन। और डाउनलाइन बनाने में थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपर लाइन, जो आपका अपर लाइन होगा, सीनियर होगा, उससे आपने ना ग्रेड रिलेशन रखनी है, यानी कि जिस भी चीज आपको समझ नहीं आती है, जो किस चीज के स्टेप पे आपको समझ नहीं आ रही, आप अपने जो आपका अपर लाइन है, जो आपका लीडर होगा, जो आपका सीनियर होगा, आप उससे अपनी रहनुमाई जरूर हासिल करें। कि पीएफ लाइफ में जितना भी कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं इस मैंने सीख ली है या मुझे हर एक पॉइंट का पता है। देखिए, आपका सीनियर जो होता है ना, वो सीनियर होता है। जब तक आप इन सीनियर की बात नहीं सुनेंगे, जब तक आप अपने सीनियर से अच्छे रिलेशन नहीं रखेंगे, तब तक आप पावरफुल यानी कि टीम नहीं बना सकेंगे, ठीक है? इससे अगर हमारे पास अब ऑप्शन आते हैं कंटिन्यू लर्निंग का जो पॉइंट होता है, सीखने का जो पॉइंट होता है ना, वो इंसान की जिंदगी में वो मतवादर चलता रहता है, ठीक है ना? इंसान जब उस दुनिया में पैदा होता है ना, वो माँ के गोद से लेके कब्र तक में सीखता ही रहता है। कोई भी बंदा अपने आपको ये नहीं कह सकता कि मैंने मुकम्मल सीख लिया है। तो बेहतर है कि आपको जो लीडर होता है, आपका जो अपर लर्नर है, ठीक है, हेलो आप हेलो उससे हेलो हेलो ठीक है, हेलो हेलो ठीक है, हर बात सीखने की कोशिश हेलो करें, तब आप हेलो आगे हेलो। क्या हो गया भाई, सब वेट करो। यार बात सुने आप लोग। माशाल्लाह, अच्छी बात बताइए आपने। ऐसे ही अगर आप अच्छा रिलेशन रखोगे और अपने आप लाइन से सीखोगे, तब जाके टीम बिल्ड कर सके। बोलो भाई, येलो वाले भाई बोलो, क्या मसला आ रहा है, पूछें। जी सर, आपसे एक सवाल ये है कि ना, मेरे पास नेटवर्क का इश्यू था ना, मेरे पास नेटवर्क का इश्यू था, तो मैं टाइमली ज्वाइन नहीं कर सका। तो सर काइंडली आप थीम दे सकते हैं जो आपने अभी जो आपने बता दिया, जो आपका लेक्चर था उस हवाले से। भाई आपको क्या चीज़ नहीं समझ आई, पूछें। असल में दोबारा से तो वो जो लेक्चर था वो दोबारा से देने में बड़ा टाइम गुजर जाएगा। आपको जो मसला आ रहा है ना, वो पूछें, मैं आपको दोबारा वो चीज़ उस बारे में गाइडलाइन दे दूँगा। जी सर, आज की जो टॉपिक थी ना, उस हवाले से आप 2-4 अल्फाज उस टॉपिक के हवाले से ना आपको सब रिकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगी ग्रुप में, ठीक है? क्योंकि अभी तो वो 1 घंटे की बात है, वो 1 घंटे की बात दोबारा में करने शुरू हो गया तो फिर यहाँ पे ये 9 बज जाएंगे। तो आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी, और मीटिंग हम वैसे भी क्लोज करने वाले हैं, बस घंटे से ऊपर हो गया है। तो आपको अच्छा रिकॉर्डिंग आसिफ वीडियो भाई, मिल जाएगी, बाद में सुन लेनी है। जी जी ठीक हो गया सर, थैंक यू थैंक यू। आसिफ भाई एक ऐसा करें क्वेश्चन ना, है। आप ना दो तीन बाइटें बना के मुझे सेंड कर देंगे ना, मैं फिर कंपोजिंग करके ना फिर मैं सबको ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अच्छा, सबको वॉइसेस मिल जाएंगी वॉइसेस। मैं अभी ग्रुप में हेलो, भेज दूँ। जी बोलें। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि अभी जो पहले मेरा पैकेज बाय किया होगा $18 वाला, अभी मैंने पैकेज बाय करना है, फर्ज किया अपना $16 वाला। ये पहले जी क्वेश्चन हो चुका है, मैंने सुना है।
तो अब जब मैं $16 वाला बाय करूंगा तो उसके बाद जब मैंने किसी को ज्वाइनिंग करवानी है, ज्वाइनिंग मैंने करवानी है एड्स अर्निंग वाली, तो वो मुझे एड अर्निंग वाले जो मतलब बोनसेस मिल रहे थे वो वाले मिलेंगे या मतलब जो $16 के हिसाब से मिलेंगे? आपको क्योंकि जो मेरा जो देखो वो एड्स अर्निंग के हिसाब से मिलेंगे। आपको सिर्फ ये चीज चेंजिंग समझो क्या है। आपका अगर आप अभी अगर आपका पैकेज अभी एड्स अर्निंग का, आप एड्स अर्निंग का पैकेज बाय कराओगे, एड्स अर्निंग की जैसी अर्निंग आ रही थी वैसी ही आएगी, ठीक है। अगर एड्स अर्निंग का पैकेज आके आप यूट्यूब सॉरी ई कॉमर्स का पैकेज बाय कराओगे तो एड्स जो 5% अर्निंग है ना, आप देखो इतने से कंसेप्ट क्लियर करवा लो कि आप एक छोटे से बॉक्स के अंदर ना बड़ी चीज नहीं फिक्स कर सकते, क्योंकि वो बॉक्स छोटा है। एड्स अर्निंग का बॉक्स छोटा है, उसमें आप बड़ी अर्निंग नहीं फिक्स कर सकते, उसमें आप ई कॉमर्स की अर्निंग नहीं ले सकोगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो लिमिट है वो छोटी है। अब आपको एड्स जो अपग्रेड करना पड़ेगा एड से, ठीक है। वो जब अपग्रेड करोगे, उसमें अपग्रेड करने से आपकी सारी चीजें उसमें बीच में आ जाएंगी। आपको एड्स अर्निंग की भी अर्निंग मिलना शुरू हो जाएगी, जितनी पहले मिली थी उतनी मिलेगी। और उसके साथ जो आपकी जो ई कॉमर्स की अर्निंग थी, जो आपकी कुछ जो लिमिट में आ रही थी, जो आपके पैकेज छोटा था उसके अंदर इतनी जगह नहीं थी वो आ सकती, अब आपने उसको अपग्रेड कर दिया, उसकी बेस पे अब आपकी सारी अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। ई कॉमर्स की भी आएगी डबल, और एड्स अर्निंग की उतनी आएगी जितनी आती थी। सिर्फ ई कॉमर्स की डबल आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका अपग्रेड होगा पैकेज। जी जी, इस तरह बिल्कुल ही $34 का हो जाएगा ना, मतलब दो, अब तो दो हो जाएंगे पैकेज, मतलब एक पहले एड्स वाला हो जाएगा, दूसरा ई कॉमर्स का भी हो जाएगा, तो मतलब $34 का भी हो गया ना पैकेज, ये भी तो है ना। $34 का हो गया ना। अब एक पैकेज आपका एड्स अर्निंग का हो गया, एक पैकेज ई कॉमर्स का हो गया। देखो भाई यहाँ पे ना आप अगर खुद लेना चाहते तो लो, अपग्रेड करना चाहते तो कर लो, लेकिन जबरदस्ती नहीं है। अगर आप अपग्रेड तो ना करें, ठीक है। आप उसी पे वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पैकेजेस आपको बंद हो जाएंगे, वो भी चलते रहेंगे, उसमें आपको लाइफ टाइम अर्निंग होगी, ठीक है। अगर आप ज्यादा अर्निंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। उसमें तो फिर आपको ज्यादा अर्निंग मिलेगी ना, ज्यादा लिमिट मिल रही है। तो कोई कोई बंदा इसके लिए फोर्स नहीं करेंगे कि आप अपग्रेड ही करो। ये चीज मैंने आपको बताई है, इस तरह आपको अर्निंग ज्यादा मिलेगी। जी हसीब भाई। चले एक और क्वेश्चन हो जाए सर, एक और क्वेश्चन प्लीज। अभी जी मैंने एक बंदा करवाया, फर्ज किया ई कॉमर्स का मैंने एक बंदा ज्वाइन करवा लिया है। अब ई कॉमर्स वाला बंदा जो है मेंबर मेरा, उसने आगे ज्वाइन करवाना है अपना दूसरा एड्स अर्निंग वाला कोई ज्वाइन करवाना है, तो उसको किस हिसाब से मिलेगी? जो एड्स अर्निंग की है 5% भी मिलेगी। एड्स एड्स की अर्निंग आपको 5% भी सारी मिलेगी, क्योंकि एड्स की मतलब ई अर्निंग कॉमर्स आपको का मेंबर उसका ई कॉमर्स वाला है, ई कॉमर्स वाला उसने बाय किया हुआ है, वो ई कॉमर्स का ही बंदा है, लेकिन उसने ज्वाइनिंग करवाई है एड्स अर्निंग वाली। तो एड मैं वही बोल रहा हूँ आपको ना, सिर्फ आपको अर्निंग ज्यादा ई कॉमर्स के पैकेज की मिलेगी बाई करवाने पे। एड्स का पैकेज बाई कराने पे आपको उतनी ही मिलेगी जितनी मिलती थी, लेकिन आपको सिर्फ ये चीज मिलेगी अगर आप ई कॉमर्स का पैकेज आपकी टीम में किसी ने बाई करवाया है ना, तो उसकी अर्निंग आपको ज्यादा मिलेगी। अगर आपका अपग्रेड नहीं था पैकेज तो आपको वो अर्निंग मिस हो जाएगी, वो ज्यादा नहीं मिल सकेगी फिर। सिर्फ एड का पैकेज उतना ही मिलेगा। ई कॉमर्स से ई कॉमर्स के पैकेज जो ज्वाइन होंगे उसकी आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। एड की तो अर्निंग फिक्स है ना, वो डबल नहीं हो सकती। सही सही, ठीक है, समझ आ गई। समझ गए मेरी बात? सिर्फ आपको एक जी सुलझ मिलती है कि देखो अभी अगर मेरा अभी पैकेज $3 का है, अभी कल आप पैकेज बाय करा रहे हो ई कॉमर्स का $16 का, मेरी अर्निंग मुझे आनी थी 400, लेकिन मुझे आएगी 150, क्योंकि मेरा पैकेज में लिमिट ही छोटी है। मेरा $3 का पैकेज है, $18 का पैकेज, उसमें भी आपको इतनी मिलेगी क्योंकि वो एड्स का पैकेज है, तो उसमें आपको वो अर्निंग ही नहीं फिक्स होगी। अगर अगर आप मेरा पैकेज होगा ई कॉमर्स का, आप भी पैकेज बाय कराओगे ई कॉमर्स का, तो मुझे अर्निंग आएगी 400, ठीक हो गया। अगर आप पैकेज ठीक बाय है। कराओगे एड्स अर्निंग का, तो मुझे अर्निंग एड्स अर्निंग के हिसाब से आएगी, वो तो जैसे पहले आती थी, लेकिन उसमें वो बड़ी चीज फिक्स हो जाएगी। मुझे एड्स का अर्निंग के साथ साथ ई कॉमर्स का भी फायदा होना शुरू हो जाएगा। मेरी टीम में जो ई कॉमर्स के पैकेज लगवाएगा उसकी अर्निंग मुझे भी डबल आएगी। अगर मेरा अपग्रेड नहीं है तो मुझे मिलती रहेगी जितनी पहले मिलती थी, सही हो गया सर। ठीक है। जैसे अभी मेरा एक मेंबर है, मतलब उसने ई कॉमर्स का भी बाय किया है, ई कॉमर्स का बंदा है, उसने सामने ई कॉमर्स का join करवाया, और बंदा, हाँ, दो बंदे मतलब ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने अपग्रेड पैकेज लिया है, तो जो मुझे बाइनरी मिलेगा वो एड्स अर्निंग के हिसाब से उसका बाइनरी मिलेगा, या 5%, मतलब जो 5% उसका के हिसाब से मिलेगा। 5% के हिसाब से बाइनरी मिलेगा मुझे? हाँ, 5% के हिसाब से चलो बैन नहीं मिलेगा। और जो जिन दोनों ने पैकेज बाय किया हुआ था एड्स अर्निंग से अपग्रेड किया हुआ था, उन दोनों को 14% मिल जाएगा। चलो, ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक हो गया। ओके। सिर्फ अगर आप अर्निंग ज्यादा लेना चाहते तो अपग्रेड करो, अगर उतनी ही लेना चाहते तो ना अपग्रेड करो, कोई भी जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। वो भी तो चाह रहे हैं, उसमें भी अर्निंग हो रही है।
नसीबे इंशाल्लाह जी तब आएंगे, ऐसा तब आएंगे। असल में अभी न्यू है ना, तो कुछ भाई हैं मतलब कि जिनको भी समझ नहीं आई होगी, लेकिन जब एक एक बार जिसको खुद वर्क करेंगे ना, खुद चार्ट वगैरह देखेंगे ना, और आपकी 2-3 मोटिवेटर वॉइस सुनेंगे ना, खुद इंशाल्लाह सब समझ इसके ऊपर आप अपने पैकेज को अभी अपग्रेड आपको करेंगे। ना नहीं समझ आएगी, वही बात है, अभी नहीं आने लगी, क्योंकि जब पैकेज बाय करवाओगे ना किसी का, आपको खुद समझ आ जाएगी, सब चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे भी नेक्स्ट मीटिंग हो में आप खुद सकता है। आके बोलोगे बहुत फायदा हो रहा हमें इसमें। और जी भाई, मीटिंग और क्लोज कर सकते हैं, घंटे से ऊपर हो गया है। ओके अल्लाह। और अवैस भाई कोई सवाल तो नहीं है, पूछ लेंगे किसी के। सवाल है सर, पर्सनल में पूछूंगा। चलो आप पूछ लें, अगर पूछना चाहे तो यहाँ भी पूछ लो, ताकि उन लोगों को भी समझ आ जाए। सर ये चेन और ब्लॉक चेन में क्या फर्क है? यार देखो, ये एक ही मतलब ऐसी होती है कि ब्लॉक चेन जो होती है ना, वो दूसरे वो हम उस पे वर्क नहीं करते, ठीक है। वो होती है आपको अलग से मिलती है, जैसे वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में मिलती है, नहीं, ठीक है। देखिए तो वो सही है। ये देखिए जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये चेन सिस्टम है, ये ब्लॉक। हमारा हमारा प्लेटफॉर्म जो है ना, वो बाइनरी पे वर्क कर रहा है, चेन पे नहीं कर रहा, अच्छा। ठीक है। बाइनरी पे कर रहा है। हमारा जो सिस्टम है वो बाइनरी पे जा रहा है, इसको बाइनरी ये पेयरिंग बोलते कमीशन हैं। कमीशन हाँ, होते हैं कमीशन ये हमारा परसेंटेज पे बाइनरी चल होता रहा है। है। ये एक बनती मतलब समझ लो चेन ही, लेकिन हम इसको चेन नहीं बोल सकते, हम इसको बाइनरी बोलेंगे। ये ऐसे होता है कि देखो, अब देखो हम एक दूसरे के नीचे चेन की तरह ही है, समझ लो। एक साइड पे हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी एक एक के हाथ में एक का हाथ है, दूसरे का हाथ में दूसरा हाथ है, तो ऐसे ही हमारी एक लाइन ही बन रही है, ठीक है। लेकिन हमें इस लाइन पे हमें बाइनरी बोनस मिलता है, ठीक है। तो हमारा ये बाइनरी प्लान है। और ब्लॉक चेन? ब्लॉक चेन वही होती है कि वो आपका डिसेंट्रलाइज होता है, उसमें आपको अर्निंग जो होती है आपको अपलाइन को जाएगी या तो आपको जाएगी, चांस होता है उसमें। एक तो आपको मिल जाएगी या तो अपने आप आपके अपलाइन को मिल जाएगी। तो ब्लॉक चेन इस तरह की होती है, ठीक है। हाँ आपको जी यहाँ सर। पे जो फिक्स अर्निंग मिलती है ना। मेटाफोर्स में ना कल एक ज्वाइनिंग आई थी मेरे पास। मेटाफोर्स वाला लड़का मुझे कहता है कि सर आप बीएफ लाइफ में हमें धोखा तो नहीं देंगे। मैं कहा, क्यों? कहते सर मेटाफोर्स वाला ने हमें हमारे साथ धोखा किया, मैंने एक ज्वाइनिंग करवाई है, मुझे $1 भी नहीं मिला, कहीं और चले गए हैं। ये अभी ब्लॉक मैं चेन आपको है। यही बता रहा हूँ, मैं यही आपको बता रहा हूँ, ब्लॉक चेन में आपको 50-50 चांस होता है आपको। अब जी देखो, बिल्कुल। अभी मैं आपको ये चीज बताऊँ, अभी मैं एक पैकेज बाय करा रहा हूँ ना यहाँ पे 1500 का या 3000 का। अब मुझे उसको पैकेज को बाय कराने में एक तो मैं कन्फर्म है पहले कि हमें उसको परसेंटेज एग्री मिलेगी? करूंगा। एग्री करके मैं, वो बंदा जब पैसे देगा मैं खुश भी हो जाऊंगा, ये दे रहा है। अब खुश होने के बाद मैं मायूस भी हो जाऊंगा, पता नहीं ये पैकेज जो बाय कर रहे हैं मुझे इसकी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये मेरी अपलाइन की तो नहीं चली जाएगी। मिल गई तो आप खुशकिस्मत हो, ना मिली तो आपकी अपलाइन पे जाएगी, तो ये चीज होती है। लेकिन आपको बीएफ लाइफ में ऐसा कोई भी चीज नहीं मिलती। बीएफ लाइफ में अगर आपको 10 रुपए देगा बीएफ लाइफ, तो आपकी टीम को भी 10 रुपए देगा, आपको भी 10 रुपए देगा। ये नहीं बोलेगा कि एक को मैंने देना है, दूसरे को नहीं देना, दूसरे को नहीं देना, तीसरे को देना है, ठीक है। जी जी, यहाँ पे इसमें तो हमें सबको सेम परसेंटेज आएगी। मिलती है ना। ब्लॉक हाँ, चेन तो एक ब्लॉक होते हैं जिनके अंदर डाटा सेव किया जाता है, ठीक है ना। वो जब फिल हो जाते हैं वो नेक्स्ट में चले जाते हैं, यानी कि जब उनके वो जिस ब्लॉक में होते हैं ना, उसमें उनको जब अर्निंग मिलती रहती है, जब वो फुल होते हैं वो नेक्स्ट किसी और के ग्रुप में चले जाते हैं फिर। ये ब्लॉक आपको ये पता है ब्लॉक्स ब्लॉक होते हैं। चेन इलीगल है। जी, ये ब्लॉक होते हैं, इनके अलग अलग फील्ड, यानी बहुत से सेवर्स होते हैं जिनमें डाटा सेव किया जाता है, और जब फुल होते हैं तो हर किसी की अर्निंग किसी और के अकाउंट में चली जाती है। ऐसे ही होता है वो। अवैध हम इसलिए अवैध मैंने आपको ये एक ना जो स्क्रिप्ट ब्लॉक बताया चेन ना, वाला हम बाइनरी पे वर्क ब्लॉक कर, चेन वाला ब्लॉक वाला चाह भी नहीं है। ये जो जी ब्लॉक चेन वाला जो निजाम है ना, जो काफी जो वेबसाइट पे था, वो मतलब कि लोगों के साथ स्कैम होते थे। जो एनजीआर आईटी वो भी इससे तो ब्लॉक सबको चेन यही आपको चलना जो है होता ना वो था। डिसेंट्रलाइज से मिलती है, सीधी सी बात है। जी डिसेंट्रलाइज में ब्रदर, आपको मैंने ओके यस एप्स पे मैंने बहुत ऑलरेडी वर्क किया हुआ है। जैसे को पता है बिटकॉइन पे बताया था मैंने ऑलरेडी आपको पहले। ओके एक्स एप्स साउथियन कोरियन थी, आज बीएफ भी लाइफ है, उस पे लोग वर्क कर प्लान रहे में हैं। बहुत अच्छा है यार, इसमें बहुत अच्छा है, आपको जितना मिल रहा है ना अच्छा मिल जी रहा है, जी। ठीक है। यहाँ पे आपको ये नहीं बोलता कोई दो को मिल रहा है, तीसरे। अगर आप लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, क्योंकि मीटिंग बहुत लंबी हो गई है, आधे घंटे घंटे की थी। कोई जाना जी चाहता है सर जा अतीक सकता भाई, है, कोई मसला नहीं, सर बस हमारी थैंक यू। बात खत्म नेक्स्ट हो गई है। पर्सनल में बात होगी अगर कोई। ठीक है, ठीक है, मीटिंग भी क्लोज कर रहा हूँ। बाकी उम्मीद है आप लोगों को सब चीज़ समझ आई होगी। और आगे अब इस पे वर्क करना है और आपने इससे फ़ायदा उठाना है, ठीक है। फ़ायदा उठाने के लिए आपको ये चीज़ लॉन्च करवाइए। जी ठीक हो ठीक गया है, सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज़।